जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे हमारे सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली की। सनातन धर्म में ये सबसे प्रमुख त्यौहार है जो पूरे भारत और नेपाल में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जबकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में होते हैं और साथ ही चंद्रमा भी वहीं होते हैं तुला राशि में, और अमावस्या का योग बनता है। और तुला राशि व्यापार की राशि है, शुक्राचार्य की राशि है, और ये शुक्राचार्य हर तरह का वैभव, आनंद और सांसारिक सुख को दिखाते हैं। ये भी एक गहरा तथ्य है। और दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, रावण पे विजय के पश्चात एक उत्सव की तरह जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो जनता इतनी प्रसन्न हुई, भक्त इतने प्रसन्न हुए कि दीपावली से उन्होंने इस काली अमावस्या की रात को जगमग कर दिया और पूर्णिमा की रात की तरह प्रकाश कर दिया। आतिशबाजी की, मिठाइयाँ बांटी, पूजा की, ये एक भारी उत्सव के रूप में मनाया गया है। और इस वर्ष ये त्यौहार जो है 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन दोपहर के बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और इसमें दीपावली पूजन के लिए जो प्रदोष काल का मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको दिल्ली के समय बता रहा हूँ, आप अपने स्थानीय पंचांग से इसमें सुधार कर लीजिएगा। दिल्ली में प्रदोष काल है शाम को 5:47 से 8:11 तक। इसमें पूजा की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठ ये माना जाता है कि स्थिर लगन में माता लक्ष्मी की पूजा की जाए, जिससे कि हमारा धन स्थिर रहे, लक्ष्मी स्थिर रहे। तो दिल्ली में वृषभ लगन है शाम को 7:09 से रात्रि 9:05, और सिंह लगन है मध्य रात्रि में 1:41 से 3:58 तक। जैसे कि 12 बजे के बाद तिथि चेंज हो जाएगी, वो 21 तारीख की मध्य रात्रि हो जाएगी। और ये पूजा में हमें मालूम है कि हम घर को तोरण द्वार से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, पूर्णतः साफ सफाई करके, और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उनकी हम पूजा विधिवत करते हैं। फल, फूल, मेवे, मिठाइयाँ, इत्र और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं घरों में, जिससे पूजा की जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस समय अगर धन की पोटली बनाई जाए तो वो पूरे वर्ष आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में सुख और शांति की वृद्धि करती है, प्रोग्रेस करती है। इसे धन की पोटली कहते हैं। इसके लिए जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली में, 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे, 5 हरी इलायची, सूखा धनिया, 1 चांदी का सिक्का, इनकी पूजा करें। और अगले दिन सुबह इसे एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। पूजा के समय माता महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप किया जाता है, श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है, और जो है लक्ष्मी माता से संबंधित जो और पूजाएं हैं, मंत्र हैं, महालक्ष्मी अष्टकम का भी पाठ किया जाता है। और इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। खास करके इस दिन माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व है। और इस पूजा में आप गणपति जी की, गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा करते हैं, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, खुशियाँ रहें, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में प्रोग्रेस होती रहे। और इस वर्ष 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा, जैसा हमें मालूम है कि देवराज इंद्र कुपित हुए और बहुत ज़्यादा वर्षा की उन्होंने गोकुल वृंदावन पे, वहाँ के जो निवासी थे बहुत दुखी हो गए। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया ताकि सारे लोग उसके नीचे आ जाएं।
खड़े हो जाएं और वर्षा से उनकी रक्षा हो। लगभग 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला। जब वर्षा रुक गई, पानी उतर गया, तो भक्तों में, वहाँ के निवासियों में बहुत प्रसन्नता थी। उन्होंने अपनी प्रसन्नता और आभार व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के विविध पकवानों का भोग लगवाया, जो अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट थे। इसी उत्सव को हम अन्नकूट उत्सव के रूप में मानते हैं, जानते हैं। और अगर हो सके तो आप भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाइए। भगवान कृष्ण के हर मंदिर में पूरे भारतवर्ष में ये अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है, और प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाएं। और अगले दिन 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्यौहार है, जिसमें बहनें अपने भाई की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। और या तो बहनें अपने भाइयों के घरों में जाती हैं या अपने भाइयों को आमंत्रित करती हैं, उनके मस्तक पे तिलक लगाती हैं, उनको मधुर पकवान खिलाती हैं। और भाई भी पीछे नहीं रहते, वो अपनी बहन को हर तरह से आशीर्वाद भी देते हैं, उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, वस्त्र आभूषण वगैरह के उपहार भी देते हैं। और इससे हमारे समाज में प्यार और स्नेह का विस्तार होता है, सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत होता है। और इस दिन को गुजरात में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। व्यापारी लोग अपने जो बहियाँ हैं, पोथे हैं, लेजर हैं, उनकी पूजा करते हैं और नए वर्ष का हिसाब किताब उसमें लिखना शुरू करते हैं। वो दक्षिण भारत में इसे भगवान कृष्ण की नरकासुर पे विजय मानी जाती है। नरकासुर आसाम में एक राक्षस राजा हुआ करता था। बंगाल और उड़ीसा में इसे काली माता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सिख धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। जब गुरु हरगोविंद सिंह साहब को जेल से छुड़ाया गया, तो इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि धनतेरस से प्रारंभ होके और भाई दूज तक ये अद्भुत त्यौहार है 5 दिन का, जो कि सारा इंटरकनेक्टेड है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक अद्भुत समय है। ये सनातन का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इसे खुशियों से मनाइए, आनंद से मनाइए। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि सब पे गणपति जी की, माता लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की खूब कृपा बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख समृद्धि से, आनंद से जीवन यापन करें और धर्म कर्म का पालन करते रहें। आप सबको दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री राम।